शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा संत माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। So 27th happens to be हनुमान जयंती। आज के रामायण सेशन में I might cover it in a little detail, वहाँ पे it might also be relevant. But just to give you a quick brief, हनुमान जयंती इंडिया में काफ़ी confusion है। One of the most favorite gods हनुमान and गणपति। हनुमान का लेकिन there is a lot of different versions on कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे और कैसे पैदा हुए थे। इतना फेवरेट गॉड, इतना पूजा जाता है उनको, but his birthplace, his birth date and his birth story have a lot of versions. So North India and West India generally celebrate Hanuman Jayanti now, which is about exactly about 7-8 days after Ram Navami. While the South India celebrates Hanuman Jayanti in December, in Margashish Mahina. There are quite a few versions of where he was born. There are some stories that he was born near Triambakeshwar, some stories near Tirumalai. There are some stories which say it is a little bit in north. So अलग-अलग जगह पे, but अपने लिए versions is not important. We know how important Hanuman is for us. If at all there is a God, जिनको संकट निकालने की क्षमता है, सारे संकट अपने दुनिया में निकालने की क्षमता है, that is Hanuman. He is called as संकट मोचन. जैसे गणपति को विघ्नहर्ता बोलते हैं, वैसे हनुमान को संकट मोचन बोलते हैं। This whole world is facing a huge संकट, महामारी है, चालू है कोविड के रूप में। So our prayers to Hanuman that he helps us get rid of this virus. हनुमान चालीसा में एक बहुत अच्छा पैरा है, नासे रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब तक हम हनुमान का जप करते रहेंगे, as we keep doing, all रोग and दुख will all सब हर लिया जाएगा। तो इसी विश्वास के साथ हम उनको प्रार्थना करेंगे। एक बहुत अच्छा संकट मोचन हनुमानाष्टक करके एक पैरा का एक श्लोक है, अवध भाषा में है। I don't know who wrote it, but a very beautiful श्लोक। उसमें it starts, वो पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है वो it keeps on praising हनुमान। आपने क्या क्या किया, आपने लक्ष्मण का जान कैसे बचाया, आपने महिरावण को कैसे मारा, आपने सीता को कैसे ढूंढ निकाला, कैसे अद्भुत और पराक्रमी एंड इम्पॉसिबल फीट्स को आपने अंजाम दिया। It explains all of that, and in the last para it says, and every para will end with saying, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता इस जग में कपीश्वर कि आपका नाम ही है संकट मोचन। And the last para it says, काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। आप ही सोचिए महाप्रभु हनुमंता, देव लोगों के तो इतना सारे आपने काम किया है। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टालो। मेरा ऐसा कौन सा बड़ा संकट है जो तुमसे टाला नहीं जा सकता। बेगी हरो हनुमान प्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानते जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सो इट सेज, जल्दी आके मेरे सारे दुख दर्द को हर लो, टेक अवे all disease, all illnesses, take away, and it praises him, को नहीं जानते जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो उनके शरण में नमस्कार करते हुए let us start our today's session. I will not spend too much on background today. I will start off the session क्योंकि हमारे लिए काफ़ी स्टोरी कवर करना बाकी है और मैं आज पूर्ति करना चाहूँगा और पहुँचते थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो सिर्फ वारकरी का फर्स्ट चरण हुआ है और आगे थोड़ा कहानी है बचा हुआ। So we should be able to finish that off today.
हमने अब तक उनका जन्म, उन्होंने जो कष्ट झेले वो ने देखा, उसके बाद कैसे लोगों पे उन्हें अनुग्रह किया, उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे, वो सब हमने लास्ट इसमें देखे। और लास्ट सेशन में हमने भी ऑल्सो एंजॉयड द पंढरपुर महिमा एंड द वारकरी, वारी का जो संप्रदाय उन्होंने बिगिन किया उसको भी हमने उसका भी अनुभव किया। तो लास्ट टाइम मैंने कवर किया था कि अब भी होता है। सो आई वांटेड टू गिव अ वेरी गुड एग्जांपल। द लाइवलीनेस ऑफ दैट एंटायर प्रथा, वो अभी भी कितना लाइव है। एक परतवारी करके एक देयर इज अ पर्सन हु हैज रिटन अ बुक एंड ही हैड टोल्ड दिस एग्जांपल। एक बार वो क्या करते हैं, पंढरपुर का वारी करने के बाद ही कम्स बैक टू आलंदी। आलंदी करने के बाद जाके दर्शन लेते हैं माउली के दर्शन होने के बाद चप्पल या शूज उन्होंने बाहर रखा था। अंदर जाके बाहर आते आते पैर गंदा मैला हो जाता है, कीचड़ की वजह से पैर थोड़ा मैला हो जाता है, तो इज नॉट एबल टू वेयर द सॉक्स। तो शूज और सॉक्स जनरली आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर में बाहर दुकान रहते हैं, वहीं पे कहीं रख लेते हैं हम, वहां से कुछ फूल फल वगैरह लेके हम नैवेद्य चढ़ा सके, ऐसे वहीं से लेते हैं और वहीं पे चप्पल भी रखते हैं। तो इन्होंने वैसे रखा था शूज और सॉक्स। अंदर जाके उन्होंने दर्शन वगैरह लेके आने के बाद उनका पैर मैला हो गया था, तो वो सॉक्स पहन नहीं पा रहे थे बिकॉज गंदा हो जाएगा सारा। तो वो क्या करते हैं कि वो वहां पे एक बूढ़ी औरत बैठी है, उनसे पूछते हैं कि अगर कोई मैला कपड़ा हो तो दे दीजिए, मैं थोड़ा पैर पोंछ लूं, फिर मैं अपना सॉक्स पहन लूं। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ अपना हाथ पीछे कर लीजिए, वहां पे एक कपड़ा है वो ले लीजिए। तो वो दुकान में बैठे थे, कपड़ा ऐसा पीछे से ऐसे ही स्टार्ट्स पिकिंग अप, he is picking up and it turns out to be a big sari. वो वहाँ महाराष्ट्र में, इंटरनल महाराष्ट्र में lot of people wear a 9-yard sari. तो it turns out to be a full sari. तो बोलते ये तो आपका साड़ी है, इससे मैं कैसे पैर पहुँचूं? तो बोल रहे कि आपने वारी किया है, माउली के पैर जहाँ पे पड़े हैं वहाँ पे आप जाके आए हैं, आप खुद माउली हैं, आपके अगर धूल उसमें चढ़ जाए तो मेरे लिए भाग की बात है, तो प्लीज उससे साफ कीजिए। ऐसे करके उसने तो साफ करवाया एंड देन शी टुक दैट साड़ी। ऐसे भक्ति भाव अब भी इन टुडेज वर्ल्ड इट इज देयर। दैट इज हाउ द रूरल महाराष्ट्र वर्शिप्स माउली, विठल, तुकाराम, नामदेव जी। तो ये परंपरा उन्होंने चालू करके दिया। उसके बाद हमने देखा कि द होल वन ऑफ द रीजंस व्हाई माउली हैड गॉन टू विठला इज टू पंढरपुर इज आल्सो नामदेव को साथ लेके उनको तीर्थ यात्रा करना था, पूरा भारत उनको प्रदक्षिण, पूरा भारत में उनको धर्म स्थापना के लिए जाना था। तो माउली आके नामदेव फर्स्ट रिफ्यूजेस, वो भी हमने देखा, और फिर कैसे वो उनको मनाते हैं, उनको हाथ में हाथ रख के बोलते हैं मेरे नामदेव इज अ वेरी इनोसेंट पर्सन, बहुत भावुक हो जाते हैं, थोड़े गुस्से किस्म के भी हैं, मगर प्रेम भक्ति में उनके तुलना में कोई नहीं है, आप प्लीज उनको लेके जाइए। ऐसे करके उनके हाथ में हाथ देके उनको विदा करते हैं। यहां तक हमने लास्ट टाइम कवर किया था, अभी वी विल ट्राई एंड कवर इट है। तो उनका पूरा पदयात्रा ही है, उन लोग कोई बस गाड़ी में बैठ के तो उन लोग जाते नहीं है, पूरा संत महात्मा जितने भी थे, काफी संत लोग वहां पे उस टाइम पे थे, सारे जमा होके दे आर ऑल स्टार्टेड देयर जर्नी ऑन टू काशी। तो पहले वो काशी जाने का सोचते हैं। तो जाते जाते पंढरपुर पार करते ही देयर इज अ विलेज दैट कम्स, वहां का मुखिया कम्स एंड मीट्स माउली एंड नमस्कार करते हैं, पाद पूजा करते हैं। जिस तरह से एक संत को वेलकम करना चाहिए, जिस तरह से एक संत का आदर करना चाहिए, उस तरह से आदर करके उनको नमस्कार करके उनको एक विनती करते हैं। बोलते हैं आपके रास्ते में आगे गांव है, उस गांव का राजा मुखिया मेरा जमाई है, आई हैव गिवन माय डॉटर टू हिम, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, माय डॉटर ऑफ कोर्स इज फुल ऑफ भक्ति, बिलीव्स इन गॉड, बिलीव्स इन ऑल सेंट्स। जमाई भी अच्छे ही हैं, लेकिन उनको भक्ति नहीं है, उनको किसी चीज पे विश्वास नहीं है, आप कुछ ऐसे कर दीजिए ताकि वो विश्वास कर सके। ऐसे करके वो रिक्वेस्ट करते हैं, माउली भी अनुग्रह करते हैं और बोलते हैं ठीक है हमारे रास्ते पे ये, तो उनसे भी मिल लेंगे। तो चलते चलते उन लोग वो गांव पहुंच जाते हैं। As soon as they reach that particular place, अच्छा this लीला is वो एडवर्टाइजमेंट्स में आता है ना, this advertisement is done by experts and not to be tried at home. Okay? तो ये उस किस्म का लीला है, थोड़ा रुद्र भक्ति का लीला है। इसे हमें अनुभव करना है, हमको इससे जानकारी लेना है कि भक्ति करने के अलग अलग प्रकार रहते हैं। ऐसे भी लोग भक्ति करके गए हैं, इतना विश्वास करते हैं कि हद भी पार कर जाते हैं, सीमा पार कर जाते हैं। इसे कदापि आपको घर पे ट्राई नहीं करना है,
it's a disclaimer that I need to give. तो वो end the border of that village, that city they reach. वहाँ पे the name of the person is Raja Ram and his wife name is Sita. Proper जोड़ी है उनका. He is a small leader, small king kind of a thing. तो जैसे इनको पता चल जाता है कि माउली और उनके पूरे संत पूरा टोली उन लोग आ रहे हैं, तो बोल देते हैं नहीं आना, किसी को भी अंदर नहीं अलाउड है, आप दूसरे राह से अपना दूसरे राह से चले जाइए. सो ही डजंट अलाउ देम टू एंटर. तो माउली तो ही इज कम विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग अनुग्रह. सो वो बोलते हैं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे बैठ जाएंगे. तो सिटी के बाहर वो डेरा लगा के टेंट लगा के बैठ जाते हैं. तो रोज भजन कीर्तन अभंग गाना प्रवचन ये चालू है. और जो भी आके सुन के जाते हैं वो आके कहते हैं बहुत अच्छा था, आज कितना अच्छा माउली ने गाया, आज कितना अच्छा निवृत्तिनाथ ने गाया, प्रवचन कितना अच्छा नामदेव महाराज ने किया, ये सब कहते हैं. तो दैट लेडी कीप्स लिसनिंग टू इट एंड द लेडी वांट्स टू वेलकम देम. कैसे भी करके उनके घर पे उनका चरण उनको लगाना है. तो बोलते हैं माउली इतने दूर यहाँ तक आए हैं और मेरे घर पे नहीं आ रहे, उसको बहुत दुख हो रहा है. तो अपने पति से पूछती है राजा राम से कि प्लीज एक बार, आप घर पे नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार उनको आके हमारा घर को पावन करने दो एंड जाने दो, तुम आने के पहले वो चले जाएंगे. बोलता मैं तो उनको सिटी के अंदर आने नहीं दे रहा हूँ, अपने घर पे कैसे आने दूंगा, कुछ नहीं, तुम भी कहीं नहीं जाओगे, वो भी कहीं नहीं आएंगे. तो ऐसे 3-4-5 दिन हो जाता है, लेकिन माउली जा नहीं रहे. तो उनको पता चल जाता है, सीता उनको पता चल जाता है कि ये मेरे लिए रुके हैं. तो एक बार क्या करते हैं, दोपहर को जब राजा राम जी जब गए हैं बाहर, तो भेष बदल के शी कम्स एंड टेक्स दर्शन. और आंखों में आंसू है, माउली को देख रहे हैं. निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताई, नामदेव महाराज, चोखा मेड़ा, ऐसा सब बड़े बड़े संत वहां पे है, नरहरि सोनार, सबका दर्शन लेते हैं. सब अनुभव होने के बाद शी कम्स बैक होम एंड शी सेज इतने बड़े संत आए हैं और हमारे घर पे नहीं आ रहे हैं, ये गलत है. कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिससे वो मैं अपना घर पे उनको बुला सकूं. तो थोड़ा देर सोचती है. उनके घर पे एक छोटा सा बेटा है. थोड़ा देर सोचने के बाद शी डिसाइड्स आई हैव टू टेक दिस स्टेप एंड शी टेक्स अ वेरी एक्सट्रीम स्टेप. उसके पास ना एक अंगूठी रहती है, उस पे एक डायमंड चढ़ा रहता है. तो डायमंड निकाल के उसको पाउडर करती है, पाउडर करके दूध में मिला के बेटे को पिला देती है. तो दोज हु नो स्टोरीज, जनरली डायमंड इज कंसीडर्ड टू बी एक्सट्रीमली पॉइजनस. वो पीते ही बेटा मर जाता है. She actually kills her own son. The faith that she has is माउली के चरण एक बार घर पे पड़ जाए, उनके चरण में धुला हुआ पानी, उनको अभिषेक किया हुआ पानी, पाद पूजा किया हुआ पानी पिला दे तो जरूर बच जाएगा बेटा. ये दृढ़ निश्चय, ये भक्ति है उनको. Why I said it is not to be tried is because this kind of bhakti is rare and this kind of bhakti requires intense devotion, intense belief, intense trust in the God that you worship. तो ये न्यूज राजा राम तक पहुंच जाता है. राजा राम को भी उसका बेटा बहुत प्यारा है. वो आ जाता है दौड़ते हुए, रो रहा है, बेटा मर गया. उसको his wife doesn't tell what has happened. She just says इसको अगर बचा सकेंगे तो सिर्फ एक ही है इंसान जो मृत इंसान को भी जागृत कर सकता है. और इन्होंने किया भी है. हमने इसके पहले भी सच्चिदानंद महाराज को उन्होंने, मरे हुए इंसान को उन्होंने जगाया था. We had seen this story. तो she said there is only one person and that person is just right outside our city. तो राजा राम भी मान लेते हैं, कुछ भी करके उनको लेके आ जाओ, हम लोग, मैं नमस्कार करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, लेकिन प्लीज उनको बोलो कि हमारे बेटे को बचा ले. तो दौड़ते हुए इन लोग के सब आदमी जाते हैं और उनको लेके आते हैं. माउली और उनके फुल एवरीबडी, ऑल सेंट्स, दे कम एंड दे व्हाट शी डज इज शी डज अ पाद पूजा. पाद पूजा मतलब पैरों का पूजा करना, राइट. पाद पूजा, पैर से पानी धोती है और वो धुआ हुआ पानी, उसमें जिस पानी से उन्होंने चरण को धुआ है, उस पानी को लेके वो बेटे के मुंह में वो डालती है. तो दैट पर्सन गेट्स अप एंड एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज क्राइंग लुकिंग एट द लीला. कितना करुणा है माउली को, ये देख के सब लोग खुश होते हैं. राजा राम ऑल्सो बिकम्स अ वेरी बिग डिवोटी. कुछ दिन वहां पे 2-4 दिन रह के उनको अनुग्रह करके निकलते हैं. तब माउली वो दैट कॉल्स दैट लेडी सीता, उनको बुलाते हैं. तुम्हारा विश्वास था हमारे पे, ये सही है, मगर ऐसे परत वापस ऐसे कभी करो मत. इट इज नॉट राइट. इट इज नॉट राइट टू टेस्ट योर गॉड. इट इज नॉट राइट टू टेस्ट योर गुरु. तो ऐसे कभी करो मत. ऐसे करके उसको भी अनुग्रह करके, उन पे करुणा करके, देन दे स्टार्ट ऑफ. Why I wanted to cover this story is to just to give you a flavor of भक्ति. किस तरह के लोगों ने भक्ति की है.
शांत भक्ति भी की है, प्रेम भक्ति की है, उपासना भक्ति है, एंड रुद्र भक्ति भी है. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स इन व्हिच दे वर्शिप देयर गॉड्स. इसमें सही गलत नहीं होता है, अपने विश्वास पे होता है, अपना दृढ़ निश्चय पे होता है कि हम किस तरह से हम उनको पूछते हैं. चलते चलते देयर इज अ विलेज कॉल्ड टेर, T-E-R, टेर. This village is about 70 kilometers from Sholapur northwards en route Kashi. तो तेर गांव में उन लोग प्रवेश करते हैं. ये गांव आज भी जैसे था वैसे ही है, ऑल मड हाउसेस एंड स्मॉल प्लेसेस ओनली, नथिंग, नो मच डेवलपमेंट. तेर गांव में एक बहुत बड़े संत वहां पे रहते थे. उनका नाम है गोरा कुंभार. जाति से कुंभार थे, बहुत बड़े संत हैं. उनके his story is a different story. It will take about 1 or 2 sessions to just talk about his story. I will not get into his story. तो वो वहां पे रह रहे हैं, he, his wife and his son. His son is still alive. I don't know if you all are aware of Gora Kumbhar's story. ये वही संत है जो मड को मिक्स करते 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 पैर से दबा के उस मिक्स करते हैं बिफोर दे मेक अ पॉट. वो मड को लेके पानी लेके मिक्स करते हैं. दे डू इट विद देयर लेग्स. ओके. पांडुरंग के नामस्मरण में लीन होके पांडुरंग के बारे में गाते 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 वो पैर मिक्स कर रहे हैं. उनका दो छोटा सा बच्चा वहां पे रेंगते रेंगते आ जाता है. He crushes him and he gets killed and he doesn't even know that his son is down there. I mean, he's into that much of a bhakti. 12 साल के बाद विठल के अनुग्रह से उनको वो बेटा 12 साल का बेटा ही मिलता है वापस. बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है. गोरा कुंभार स्टोरी इज अ वेरी इमोशनल वन and shows what extreme faith in your God can do. कभी और हम कवर करेंगे. गोरा कुंभार is staying and उनको पता चलता है कि माउली and all the saints they are all going into a यात्रा और उनके गांव के ओर ही आ रहे हैं. तो उनके मन में ऐसा लगता है कि काश मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मगर अगर यहाँ पे घर पे अगर आ जाते हैं तो इट विल बी वेरी नाइस. मेरे यहाँ पे आके एक बार एटलीस्ट खाना खा के चले जाएंगे तो इट विल बी वेरी नाइस. मेरा घर भी पावन हो जाएगा, ऐसा उनका मन में लग रहा है. तो थोड़ा देर के बाद राम कृष्ण हरि करके आवाज सुनाई देता है. धीरे धीरे बढ़ते रहता है. बढ़ के वहां पे उनके गली में आ जाते हैं और सारे लोग उनके घर पे ही आ जाते हैं. तो माउली आके उनको नमस्कार करते हैं. ये भी खुद भी उनको नमस्कार करते हैं. गोरा कुंभार इज अबाउट 8 years elder to Mauli. Okay, तो से all समकालीन. नामदेव महाराज is about 5 years elder to Mauli and गोरा कुंभार is about 8 years elder to Mauli. तो एक दूसरे को नमस्कार करते हैं. वो बोलते हैं कि मैं आपका सब सुना हूँ, कैसे आपने एक बफेलो से आपने वेद बुलवाया, आपने कैसे लोगों पर अनुग्रह किया, ये सब मैंने सुना है. आप मेरे घर पे आए हैं, आपको खाना खा के जाना है. तो माउली बोलते हैं मैं सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ, खाना तो खाऊंगा और कुछ दिन यहाँ पे रह के भी जाने वाला हूँ. तो गोरा कुंभार जी बहुत बहुत हैप्पी हो जाते हैं. यू हैव टू नो, इमेजिन, ओके, देयर आर अ few 100 people there, okay, एंड गोरा कुंभार जी इज अ वेरी पुअर पर्सन. वो उनका ही खाने के लाले हैं, उनको ही पता नहीं अगला खाना कहाँ से आने वाला है. किचन में कुछ धान्य नहीं है, पर बहुत खुश हो जाते हैं और बीवी को बोल देते हैं खाना पका लो. This you would have found in lot of people's house, you know, people हम लोग जाते हैं, हस्बैंड तो बोल देते हैं खाना पकाओ, मगर खाना पकाने वाले को पता होता है कितना मुश्किल होता है जल्दी खाना पकाना. तो मगर शी इज ऑल्सो ग्रेट डिवोटी. तो अंदर जाती है, विठल को नमन करती है, बोलती है पता नहीं घर पे तो हमारे लिए खाना नहीं है, बाहर इतने लोग आ गए हैं, अभी किस मुंह से मैं जाके बोलूं कि खाना नहीं है, पता नहीं है. ऐसा करके बैठी है. और बाहर जहां भी जब भी संत मिलते हैं तो क्या करेंगे, वो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रवचन करेंगे. तो उन लोग बोला पुंडली कवरदे हरि विठल करके उन लोग अभंग गाना चालू कर देते हैं. तो वो अभंग सब एक के बाद एक गा रहे हैं. कभी निवृत्तिनाथ गा रहे हैं, कभी चोखा मेला गा रहे हैं, कभी गोरा कुंभार जी गा रहे हैं. तो एक एक गा रहे हैं. तो ये भी उसमें शी बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन इट एंड शी इज ऑल्सो सिंगिंग. जब खाना इनका चालू है, उन लोग का वहां पे एंड हो जाता है. एंड होते ही इनको पता चलता है अरे यहाँ पे तो इनका एंड हो गया है, 2 घंटा हो गया और इन्होंने खाना ही नहीं पकाया. खाना पकाने के लिए वैसे था भी नहीं कुछ. तो just as about she is about to turn, she gets a lot of fragrance of cooked food. तो अंदर जाके देखते हैं तो बड़े बड़े पतीले पे चपाती, सब्जी, खीर, वरण भात, मतलब भात और दाल. दैट इज अ स्टेपल डाइट फॉर मराठी. वरण भात सब बना के सब तैयार है, गरम गरम बना के तैयार है.
वो सिर्फ विठल को नमस्कार करती है, उन्होंने पहले से लीला देखी है, शी इज मैरिड टू अ सेंट, तो नमस्कार करती है और सारे लोगों को खाना खिलाती है, सब लोग, एवरीबडी इज हैप्पी, आउट ऑफ नोवेयर द फूड गेट्स क्रिएटेड। तो सब खाना वगैरह होने के बाद सब लोग, घर छोटा है और काफी लोग हैं, तो बाकी के लोग कुछ और के घर पे जाके रहे हैं, ऐसा सब पीपल आर नाउ स्टेइंग देयर। तो एक दिन दोपहर को क्या करते हैं, खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग बैठे हैं, निवृत्तिनाथ महाराज, माउली, सोपानदेव, मुक्ताई, फिर चोखा मेला, गोरा कुंभार, नामदेव महाराज, ये सब बैठे हैं आंगन में। तो मुक्ताई को एक खेल सूझता है। शी इज अ स्मॉल गर्ल, राइट, शी इज अ चाइल्ड थिंग, ऑल ऑफ देम आर चिल्ड्रन ओनली। अकेली बहन है, 3 भाइयों की, सो लाडली है, प्यारी है। So I know that how it is. My wife also happens to be one single sister to 5 brothers, okay, including cousin brothers I'm saying. So लाडली होती है, एक बहन होती है तो काफी लाडली होती है। तो she is also very mischievous. तो वो पूछती है गोरा कुमार से, गोरा काका, काका मतलब चाचा इन मराठी, तो बोलती है गोरा काका आप ये सब पॉट्स कैसे बनाते हैं? तो गोरा कुमार जी पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पहले मिट्टी को हम पहले गीला करते हैं, गीला करके उसको मिक्स करते हैं, फिर एक पहिए पे ऑन अ व्हील यू टर्न एंड देन गिव द नेसेसरी शेप, फिर उसको थोड़ा धूप में सुखाते हैं, उसके बाद उसको भट्टी में जलाते हैं, वी बर्न इट इन अ फर्नेस, फिर निकालने के बाद एक लाठी से उसको मारना होता है। उसको मारना क्यों होता है कि वो कितना पक्व हुआ है, उसका पक्वता मतलब वेदर इट इज गॉट कुक्ड प्रॉपरली, वो पक्वता देखने के लिए मारना होता है। तो मारने के बाद हमको आवाज से पता चलता है कि वो कितना पक्व हुआ है, टंग करके आवाज आता है तो फिर इट इज पका हुआ है। अगर कच्चा रहेगा तो वैसा आवाज नहीं आएगा, कच्चा रहेगा तो वापस उसको फर्नेस में रखना होता है एंड देन यू हैव टू गेट इट आउट, एंड दैट इज हाउ इट इज। तो ये सब सुन के मुक्ताई बहुत खुश हो जाती है। मुक्ताई बोलते हैं अच्छा इसी तरह क्या भगवान की चक्रधर विष्णु भी ऐसे ही हमको भट्टी में पकाते हैं एंड हमको कठिनाई देते हैं ताकि हम पक जाए, एंड देन वी स्टार्ट फिलोसॉफिकली इवॉल्विंग, दैट इज व्हाट मुक्ताई आस्क्स। गोरा कुमार जी देख के बहुत खुश हो जाते हैं, उनको पता है सब अवतारी हैं, पता है, मगर एक छोटी सी बच्ची के मुंह से इतना फिलोसॉफिकल चीजें सुनने के बाद ही बिकम्स वेरी हैप्पी, एम्ब्रेसेस हर। बोले इतने से उम्र में तुम ये सब बात करती हो बेटी, बराबर है, हमें कठिनाई भगवान इसलिए देते हैं ताकि हम पक्व हो जाए, ताकि हमारा फिलोसॉफिकली ग्रोथ हो। तो बोलते हैं आप पक्वता लेकिन कैसे टेस्ट करते हैं, लाठी मार के देखते हैं ना? तो बोलते हैं हाँ हम लाठी मार के देखते हैं। तो हम आज एक खेल खेलेंगे। तो बोलते हैं क्या खेल खेलेंगे? तो बोले आप लाठी ले लो, आपको ही पता है कैसा देखना है, तो आप लाठी ले लो और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनके सिर पे डंडा मारो और देखो कि ये कितने पक्व है। यहाँ पे पक्वता इज द फिलोसॉफिकल पक्वता। तो गोरा कुमार जी डर जाते हैं, बोलते हैं मुक्ताई ये क्या तुम बचपना कर रही हो, ऐसे जिद मत पकड़ो। सामने जो बैठे दिग्गज संत है, कौन? निवृत्तिनाथ महाराज, माउली, सोपानदेव, मुक्ताई, नामदेव, चोखा मेला, नरहरि सोनार, ऐसे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लीला करके गए, ऐसे संत बैठे, मैं क्या उनका पक्वता देखूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो माउली बोलते नहीं नहीं बहन जिद पकड़ रही है, तुमको करना ही है। तो माउली ऑल्सो सपोर्ट सर। तो बोलते देखो भाई भैया ने भी बोल दिया, अभी आपको करना ही है। तो दंडा लेके आते हैं डर डर के निवृत्तिनाथ के पास। निवृत्तिनाथ बोलते हैं कि पहले मेरे पे मार के देखो, ही इज द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ औदा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। निवृत्तिनाथ महाराज इज अ टोटल अद्वैती। तो बोले मेरे पे पहला मार के देखो। तो धीरे से लेके आते हैं, धीरे से टच करते हैं, बोलते ऐसे थोड़ी तुमको पता चलेगा पक्वता कैसे, थोड़ा जोर से मारो। तो फिर दूर से मारते हैं और बोले कैसे है? तो बोले मैं क्या बताऊं आपके बारे में निवृत्तिनाथ, आप तो महासंत है, आपका तो नहीं आपको बताना पड़ेगा, पक्व है कि नहीं, आवाज कैसे था? तो बोले पक्व है, पूरा पक्वता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आके माउली बोलते हैं मेरे पे मारो। बोलते आप क्या अपचार करवा रहे हो, मेरे घर पे आके मेहमान बन के आए हो और आप अपने सिर पे डंडा मरवा रहे हो मेरे से, इज रियली पेट्रिफाइड। एंड ही माउली सेज नहीं मेरे पे भी कीजिए। तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। There is only one person who is not very happy and is fairly angry, and that is नामदेव महाराज। तो नामदेव महाराज is very unhappy, बोल रहे ये क्या अनाचार चल रहा है, ऐसे कोई बुला के कोई डंडा मारता है क्या सिर पे खाना देने के बाद? और ये कौन बड़े बड़े संत हैं हम लोग सब लोग, और ऐसे डंडा मार के एक कुम्हार क्या बताएगा मुझे? That is the ego that he had.
तो माऊली बोलते नहीं नहीं मेरे सिर पे भी मारो, मेरे सिर माऊली के सिर पे भी मारते हैं और फिर नमस्कार भी करते हैं उनको, चोखा गोरा कुमार जी। एंड इसे माफ करो मगर आपकी पक्वता पे मैं क्या बात करूं। तो मुक्ताई बोलती है ये ऐसा नहीं चलेगा, आप बहुत विनम्र से कर रहे हैं, आपको बराबर करना है। तो ऐसे मुड़ के देखती है और बोलते हैं वहां पे ना नामदेव दादा बैठे हैं, उसके उनके सिर पे मार के दिखाइए। तो गोरा कुमार बोलते हैं नहीं नहीं रहने दो। तो दंडा बोलते नहीं नहीं करके ही देखना पड़ेगा। फिर माऊली बोलते हैं हाँ सबका ही देख रहे हैं तो उनका भी देखिए। तो धीरे से डंडा पास में लेके आते हैं तो नामदेव जी रोक देते हैं, बोलते हैं अगर आपने मेरे सिर पे लगाया तो खबरदार देखिए क्या होगा, मैं चले जाऊंगा, ऐसा नहीं अनाचार नहीं कर सकते हैं। तो मुक्ताई बोलते हैं नहीं नहीं नामदेव दादा कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे धीरे से मारेंगे, ऐसे करके ना लेके मार देती है। और आवाज ठीक नहीं आता है करके मुक्ताई बोलती है थोड़ा पक्का हुआ नहीं है क्या, ऐसे करके शी जोक्स एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स लाफिंग एट दैट जोक। तो ही रियली गेट्स ऑफेंडेड। नामदेव महाराज को बहुत गुस्सा होता है, ये क्या वो बच्ची है, वो बोल रही है तुम बड़े हो, तुम लोग इतना भी तुमको पता नहीं कि ऐसा सब नहीं करना चाहिए। तो ही बिकम्स वेरी एंग्री एंड ही सेज अगर आप लोगों को यही सब करना है तो मैं वापस जाता हूं पंढरपुर। तो निकल के ही जस्ट लीव्स इन अ हाफ। तो गोरा कुमार इज ऑल टेंस, बोले यार मेरे घर पे आप लोगों ने लेके आए तो मेरे से ऐसे क्या आपने करवा दिया करके माऊली को बोलते माऊली ये क्या हो गया, गुस्सा करके चले गए, उनको बुलाने जाऊं। तो बोलते नहीं 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 ये पूरा लीला घड़ा इसलिए कि उनको ये उनके लिए ही पूरा दिस इज अ स्पोर्ट दैट वी आर प्लेइंग, हम लोग यहाँ पे थोड़े दिन रुकने वाले हैं, वो वापस आएंगे, डरो मत, ऐसे करके बोल के गोरा कुमार जी को शांत करते हैं। अब हम कीर्तन भजन वहां पे कर रहे हैं, विल कैच होल्ड ऑफ नामदेव जी। नामदेव महाराज गुस्सा करके वापस आ जाते हैं पंढरपुर। पंढरपुर आने के बाद ही ओपन्स हिज डोर एंड ही गोज एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग, ही सेज विठला मुझे अभी के अभी दर्शन दो, मैं वहां पे गया था और यहाँ पे तुमने भेजा प्यार से, लेकिन इन्होंने ऐसा मेरे से इंसल्ट कर किया। विठला विठला बुला रहे हैं, विठला जवाब ही नहीं दे रहा और दर्शन भी नहीं दे रहा है। नामदेव ने बुलाया और विठल ने दर्शन नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है इन हिस्ट्री, इट हैज नेवर हैपेंड। एक बार ऐसा हुआ था कि जनरली क्या परंपरा है ना, व्हेन यू स्टार्ट ऑफ कीर्तन, व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग अभंग, तो व्हेन यू स्टार्ट ऑफ व्हेन यू डू अ पुंडलिक, उसको पुंडलिक बोलते हैं, ओके, पुंडलिक वरदे हरि विठल, वो पीछे जो खड़े रहते हैं ना उनको हरि विठल बोलना होता है। वो पीछे वो व्हाट दे होल्ड दैट मृदंग ढोल ये सब बजाने वाले एक देयर इज अ ग्रुप, ओके, जनरली दैट इज हाउ कीर्तन इज डन। तो एक बार कोई नहीं था तो इट सीम्स पुंडलिक वरदे जब नामदेव जी ने चालू किया तो विठल खुद आए और बोले हरि विठल, ओके। तो ऐसे ही नेवर लेफ्ट नामदेव एट ऑल। तो ऐसे जो संत है उनको बुला रहे लेकिन आ ही नहीं रहे। तो बहुत देर होने के बाद विठल क्यों मुझसे नाराज हो, मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे प्लीज दर्शन दो। थोड़ा देर के बाद सिर्फ आवाज सुनाई देती है और वो बोलते हैं नामदेव मैं दर्शन नहीं देने वाला हूँ तुम्हें। तो बोलते क्यों, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, गलती तो उन लोगों ने की। बोलते नहीं गलती तुम्हारी है, मेरे भक्त होने के बावजूद तुम में गुस्सा अभी भी है, मेरे भक्त होने के बावजूद तुम्हें अहंकार अभी भी है। तुम हो मेरे भक्त, इसमें कोई विवाद ही नहीं है, ये निस्संदेह कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, मगर उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमने अहंकार दिखाया, तुमने अपचार किया है, तुमने अनाचार किया है, वहां पे जाके तुम गुस्सा होके आए हो, ये गलत तुम्हारी है, उनकी नहीं है। दैट इज व्हाट विठल सेज। तो नामदेव महाराज सडनली रियलाइजेस कि ये क्या गलती हो गई मेरे से, आई शुडंट हैव डन दैट। तो बोलते इसका क्या उपाय क्या है, तो उसका देयर इज ओनली वन आंसर टू इट नामदेव, यू हैव टू हैव अ गुरु। जब ज्ञान अनुभव के रूप में जब ट्रांसफर होना हो तो उसकी गुरु की जरूरत है। तो बोलते मेरे लिए तो गुरु तुम हो विठला, मेरे लिए सब कुछ तुम हो, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। मतलब नहीं, मैं तुम्हारा आराध्य देव हूं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। राम अवतार कृष्ण अवतार भी जब मैंने लिया तभी मैंने गुरुकुल में जाके सीखा, मुझे तो सब कुछ पता है फिर भी मैंने जाके सीखा, वशिष्ठ गुरु से सीखा, सांदीपनी आश्रम में जाके सीखा। क्यों? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, गुरु से ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान जब अनुभव के रूप में आ जाता है तभी विजडम मिलेगा। तुम में अभी भी अहंकार बाकी है और उसको निकलने के लिए तुम्हें गुरु की जरूरत है, गुरु अनुग्रह की जरूरत है। तो बोलते मैं गुरु का कहां जाके ढूंढ लूं? तो बोलते हम जो कोई भी चीज कहां पे ढूंढते हैं, जहां खोते हैं वहीं पे ढूंढते हैं। अगर मेरा अभी अंगठी कहीं खो जाता है, एक अंदाज से पता होता है कि मैं 10 मिनट पहले कहां था, और फिर वहीं पे ढूंढते हैं, राइट। तुमने अपने आपा कहां खोया, तुमने अपना गुस्सा कहां पे किया, तुमने वेयर डिड यू लूज योर पोस्चर, यू लॉस्ट इट एट टेर।
at Gora Kumbhar's house. You have to go there and find your guru. तो नामदेव महाराज रोते हैं, बहुत माफी मांगते हैं, बोलते विठल बोलते हैं बराबर है तुम माफी मांग रहे हो, पर तुम्हें गुरु का अनुग्रह होने के बाद ही मैं दर्शन दूंगा नामदेव, तुम्हें अभी जाना होगा। तो नामदेव महाराज स्टार्ट्स ऑफ, नामदेव महाराज कम्स बैक टू तेरगांव। वहां पे आते ही रोते रोते वो नमस्कार करते हैं, माऊली को नमस्कार करते हैं, गोरा कुंभार को नमस्कार करते हैं, मुक्ताई को भी नमस्कार करते हैं, बोलते हैं माफ कर दो मुझे अहंकार हो गया था, मुझे गुस्सा हो गया, मैं गुस्सा हो गया इस बात पे कि आप लोगों ने मेरा इंसल्ट किया, मगर विठल ने मुझे अभी बताया है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मैंने भी अभी जान लिया कि मैंने गलत कर दिया है, आप लोग मुझे माफ कर दो माऊली, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो माऊली सेज गुरु तो मिलेगा तुम्हें नामदेव महाराज, मगर मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, आपके लिए गुरु तय है, वही आपके गुरु बनेंगे। तो बोले मेरा गुरु कौन है फिर और कहाँ पे है, मुझे अभी के अभी मिलना है ताकि हम इस यात्रा को भी आगे बढ़ा पाए। तो बोले आपके गुरु अभी भी है, आपको जाके मिलना है, नागनाथ टेम्पल करके एक जगह है, वहां पे जाके विशोबा केचर को मिलो, वही तुम्हारे गुरु है। कौन विशोबा केचर? वी ऑल नो हु विशोबा केचर इज, राइट? The main villain in Mauli's story, the man who troubled Mauli and his family so much, right? So much that even beaten once, उनको सिर पे लाठी मार के उनको खून बहा दिया था, कितने तो दिन उनको भूखा रखा था, ऐसे को भी उन्होंने संत बना दिया था। वो विशोबा केचर नागनाथ टेम्पल में है, वही तुम्हारे गुरु बनेंगे करके उनको भेजते हैं। नामदेव महाराज गोज इन सर्च ऑफ द टेम्पल, वहां पे जाते हैं, नागनाथ टेम्पल उनको मिलता है, वो जाके देखते हैं तो आज दोपहर का वक्त है, सब भक्त वगैरह चले गए हैं, मंदिर ऑलमोस्ट क्लोज है, तो सारे लोग चले गए, अकेले हैं। तो अंदर जाके दर्शन लेते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि कहाँ, किसी तो पूछना पड़ेगा, उन्होंने तो कभी देखा नहीं ना विशोबा केचर को, तो किसको तो पूछेंगे करके वो जाते हैं। अंदर जाने के बाद ही रीचेस इनटू द गर्भगृह, दैट इज द सैंक्टम सैंक्टोरम। वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके नमस्कार कर, जस्ट अबाउट व्हेन ही इज सपोज्ड टू डू नमस्कार टू लिंगा, वहां पे किसी का पैर दिखता है, तो डर जाते हैं, अंधेरे में डर जाते हैं कि ये पैर किसका है, वो भी शिवलिंग पे पैर पड़ा हुआ है। तो डर जाते हैं और वो बोलते हैं कौन है यहाँ पे। तो ऐसा एक वेरी फ्रेल पर्सन, ही स्लीपिंग देयर, और ऐसा घूम के देखते हैं कौन है यहाँ पे, मैं हूं, ऐसा करके बोलते हैं कौन हो तुम, कितना गलत चीज कर रहे हो, भगवान शिवलिंग, एक तो तुम गर्भगृह के अंदर बैठे हो, ऊपर से तुम लेटे हो, उसके ऊपर से तुम्हारा पैर शिवलिंग पे पड़ा हुआ है, कैसा ही अपचार है, क्या कर रहे हो तुम, उठो, ऐसा करके बोलते हैं। तो बोलते कौन हो भाई तुम? तो बोल रहे मैं पंढरपुर से नामदेव हूं और ये गलत कर रहे हैं आप उठिए। तो बोलते मैं बहुत अशक्त हूं, मैं अभी पैर हटा नहीं सकता, आप प्लीज मेरा पैर हटा के किसी और जगह पे रख दीजिए जहां शिवलिंग नहीं है। तो गुस्से में ना आके ऐसा पैर उठा के ऐसे he just throws it on the other side. He throws it on the other side and he finds there is a linga there also. तो he suddenly is surprised, बोलता है शायद पहले से ही दो लिंग है यहाँ पे, पता नहीं। तो वापस पैर उठा के तीसरी जगह पे रखते हैं, वहां पे भी एक लिंग है, तो चौथी जगह पे रखते हैं, वहां पे भी एक लिंग आता है। तो he suddenly then he realizes कि ये कुछ गलत है। देन वो नमस्कार करते हो, बोलते महाराज आप कौन है? तो बोलता है मैं कौन हूँ, मैं तो सिर्फ एक टीचर हूँ, मुझे माऊली के अनुग्रह से मैं ऐसे बना हूं, मेरा नाम विशोबा केचर है। तो बोलते हैं महाराज मैं आप ही को ढूंढते हुए आया हूं, माऊली ने मुझे भेजा है आपका शिष्य बनने, आपको मुझे मेरा गुरु बनना है। मैं गुरु बन जाऊं तो मेरे पैर तो पहले हटा दो, ऐसी जगह पे रख दो जहां भगवान नहीं है, दैट इज व्हाट ही सेज। मेरे पैर, ही स्टिल होल्डिंग हिज लेग लाइक दिस। तो बोलते ऐसी जगह पे रख तो दो जहां पे भगवान नहीं है पहले, उसके बाद ही तो मैं उठ पाऊं। तो वो देनी नामदेव महाराज रियलाइजेस, ही सेज देयर पूरे जगत में एक ऐसी जगह है जहां पे भगवान नहीं है महाराज, और वो है मेरा सिर। ऐसा करके वो अपने सिर पे ऐसे पैर रखते हैं, एंड दैट इज हाउ ही गेट्स द अनुग्रह ऑफ विशोबा केचर। विशोबा केचर उसके बाद उनको ज्ञान का अनुभूति दिलाते हैं। नामदेव महाराज कुछ दिन वहां पे रहते हैं। महान संतों को क्या है, ये सब ब्याज है, इट इज जस्ट अ रीजन, इट इज जस्ट अ ट्रिगर पॉइंट। नामदेव महाराज एक बहुत बड़े संत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रेम भक्ति अगर बात किया जाए तो देयर इज ओनली वन एग्जांपल दैट कैन बी गिवन, एंड दैट इज नामदेव महाराज, राइट? संपूर्ण भक्ति, मगर ज्ञान की थोड़ी कमी थी, वो नामदेव माऊली ने भी दे दी। और उनको क्या, इट डजंट टेक टाइम, हम लोगों को जन्म लग जाते हैं, उनको इट इज एक बार पैर उनके सिर पे लग गया तो उनको ज्ञान की अनुभूति हो जाती है।
नामदेव महाराज को इतना ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, जब वापस पंढरपुर आते हैं तो विठल बोलते हैं मेरे लिए गाओ अभंग, बिकॉज विठल को उनके अभंग गाए बगैर नींद नहीं आएगा, खाना नहीं हजम होगा, ऐसा है। तो बोले गाओ, तो बोलते मैं अपने लिए क्या गाऊं, तुम बाहर थोड़ी हो, तुम तो मेरे अंदर ही हो। तो बोलते नहीं नहीं, ज्ञान वगैरह रहने दो, अभी तुम बाजू में रखो, ज्ञान तुम्हारा प्रेम भक्ति अच्छा है, मेरे लिए प्लीज गाओ। दैट इज व्हाट विठल सेज टू नामदेव महाराज। तो इतना ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। तो ऐसे करके फिर नामदेव महाराज वापिस तेरगांव आते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ऑफ देयर काशी यात्रा। दिस काशी यात्रा इज अ वेरी फेमस यात्रा। इसमें काफी अच्छी चीजें होती है, काफी लीला है, मगर ये सब इट ऑल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नामदेव महाराज इस चरित्र। बिकॉज माउली जो कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, व्हाई इज टैगिंग अलोंग नामदेव महाराज एंड गोइंग ऑन अ फुल नेशन टूर, और हर जगह जहां पे भी जाते हैं वो नामदेव महाराज को कीर्तन करने बोलेंगे, टू लीड द भजन, टू गिव प्रवचन, विल ऑलवेज आस्क नामदेव महाराज टू टेक द सेंटर स्टेज। वो क्यों करते थे? बिकॉज उनको पता था कि उनका अवतार कार्य सिर्फ 21 इयर्स है। माउली इज गोइंग टू लिव ओनली फॉर 21 इयर्स। नामदेव महाराज वाज टू लिव फॉर 80 इयर्स, 54 इयर्स आफ्टर माउली आल्सो टेक समाधि, नामदेव महाराज लिव्स। उनके वजह से काफी धर्म स्थापना होना था, उनको आगे रख के उनका प्रतिभा ताकि लोगों को पता चले, इसलिए ही डज दिस होल यात्रा। तो ये पूरा जो कहानी है, काशी यात्रा का जो कहानी है, इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ नामदेव महाराज स्टोरी। हमारा अगर भाग्य है नामदेव महाराज स्टोरी भी कवर करने का, उस टाइम वी विल ट्राई एंड कवर दिस। टिपिकल टू नामदेव महाराज, उनके मुख से अभंग ऑलवेज आता था, इसीलिए अभंग है नाम अभंग क्यों है? क्योंकि भंग हुए बगैर गाते थे वो। बहुत सारे तो मन में गाते थे, जो भी बहुत कुछ थोड़ा बहुत जो बाहर आ गया था वही हम जानते हैं, बट अदरवाइज कंटिन्यूअसली यूज्ड टू सिंग एंड ही वाज अ लाइव कमेंटेटर। मतलब हर अभंग ऐसा ही है संतों का, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने अनुभव किया, वो गाया। सत्य है सिर्फ, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट। हम लोग जो ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट करते हैं ना, वो रिपोर्ट ही है उनका, सारा अभंग रिपोर्टिंग ही है। जस्ट फैक्ट, व्हाट दे सॉ दे विल सिंग, व्हाट दे फील दे विल सिंग। ये पूरा काशी यात्रा उन्होंने गा के लाइव कमेंट्री दिया है। इट इज अबाउट 59 to 60 अभंग। तीर्थावली करके, स्ट्रिंग ऑफ, आवली मतलब स्ट्रिंग, तीर्थ मतलब वो जो तीर्थ क्षेत्र कर रहे हैं उसका तीर्थावली करके देयर इज अ होल 59-60 अभंगस व्हिच ही सिंग्स। काशी पहुंचते हैं, काशी पहुंचने के बाद वहां पे गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ का दर्शन होता है। कबीर महाराज, कबीरदास इज अ समकालीन फॉर माउली। उनका एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, उनका जो भक्ति है उसके बारे में भी इट विल ऑल कम इन नामदेव महाराज स्टोरी। उनके बेटे को एक अनुग्रह होता है माउली के तरफ से। वहां पे एक बड़ा यज्ञ करने का आयोजन होता है काशी में। तो जैसा पंढरपुर, जैसा कांची, वैसा ही काशी, संतों का कोई कमी नहीं है। तो ये वाला यज्ञ का कौन लीड करेगा, ऐसा सवाल जब उठता है, तो हर एक मंदिर में ना उस जमाने में एक हाथी होता था। तो बोलते हाथी के पास एक हार दे दो, वो जो भी विद्वान के पास जाके वो हार पहना दे, he will become the leader for the yajna. So it's an impartial decision. माउली साइड में बैठे हैं, उनको तो इससे कुछ लेना देना है नहीं, बाकी लोग के बीच में झगड़ा है। तो हाथी आके स्ट्रेट माउली के ऊपर वो हार डालते हैं। माउली डज द एंटायर यज्ञ का आहुति, फाइनल जब आहुति, पूर्णाहुति जब देते हैं, तो काशी विश्वेश्वर कम्स एंड टेक्स द आहुति इन हैंड। तो ऐसा भी लीला होता है वहां पे। उसके बाद हम लोग वहां से दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाके वहां पे सुल्तान से मिलते हैं। सुल्तान के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्टोरी। सुल्तान इज अगेंस्ट अस ना, व्हाई विल ही बी विद अस? तो ही एक्चुअली किल्स अ काउ, और वो काउ को कैसे जगाते हैं वापस, ऐसा एक स्टोरी है। बट एक कुएं, बाद में राजस्थान आते हैं, वहां पे कुएं में पानी नहीं देते, वो पानी कैसे आते हैं, वो पानी अभी भी है वो कुएं में। तो ऐसे अलग अलग स्टोरीज है। आई विल नॉट गेट इनटू टू मच डिटेल्स बिकॉज इट विल ओनली ईट अप द टाइम। इट इज मोर रेलेवेंट फॉर Namdev Maharaj because all this generally as a leela is a part of Namdev Maharaj's story. तो पूरा सारा घूम के वो वापस पंढरपुर आते हैं। पंढरपुर आने के बाद विठल को नमस्कार करते हैं। विठल को नमस्कार करने के बाद विठल बोलते हैं, नामदेव महाराज को गले मिलते हैं और बोलते हैं, नामदेव मैंने तुम्हारा अभंग को इतना मिस किया, तुम कितने दिन चले गए। तो नामदेव महाराज बोलते हैं, मैंने तो मिस नहीं किया, मेरे साथ तो माउली थे, वो और आप एक ही हैं। Same Namdev ji who was not ready to go with Mauli, right? Namdev Maharaj और Mauli के बीच में the friendship becomes so strong, अभी आएगा आगे, becomes a very strong and a beautiful relationship. And he realizes that Mauli is no different from Vithala himself, उनका ही अवतार है। तो ऐसे करके they
they meet, then they spend some time together in Pandharpur, फिर सब अपने अपने गांव चले जाते हैं. ये काशी यात्रा is a very important part of Mauli's life. How he brought out नामदेव महाराज. नामदेव महाराज को इतना प्राधान्य देने के बाद इसीलिए इतने सारे अभंग मिले हमें. नामदेव महाराज के कुछ अभंग तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी है. It also finds place in Guru Granth Sahib. After Mauli's life, Namdev Maharaj does one more yatra across the country. उस वक्त he goes and spends a good amount of time in Punjab. उनके भी भाषा में उन्होंने गाया है, हिंदी में भी है नामदेव महाराज के कुछ भजन्स, and there are some bhajans and some abhanga which find place even in Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib is the holy text for the Sikh, right? गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि 10 गुरु हो गए हैं जीवित रूप में, अभी 11वां रूप चिरंजीवी रहेंगे. मतलब there will be no again and again requirement for a living one. This itself is going to be a living guru, and that was Guru Granth Sahib. तो उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब, इसलिए ग्रंथ साहिब नहीं बोलेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब बोलेंगे. इट इज अ गुरु फॉर देम. और जो अगर आप में से किसी कोई गए हैं गुरुद्वारा, तो कंटिन्यूसली दे कीप सिंगिंग शबद. उन शबद बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को गाते रहते हैं. उसमें काफी कंट्रीब्यूशन गुरु नानक के हैं, उनके भी गुरु लोगों के हैं, और कबीर दास के हैं, एंड संत नामदेव के भी गुरु ग्रंथ साहिब में देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो ये इनका सब काशी यात्रा सब खत्म हो जाता है. ऐसे कुछ गुड हैप्पी इयर्स, फ्यू इयर्स हैव गॉन बाय. एवरी आषाढ़ का एकादशी, कार्तिक एकादशी वारी करना, विठल के अभंग गाना, फुल भक्ति. मौली के लास्ट फ्यू इयर्स वर ऑल अबाउट भक्ति. नो मौली इज 18 years एंड मौली फील्स दैट उनका अवतार कार्य खत्म हो गया है. तो उनके भैया गुरु के पास जाते हैं, बोलते गुरुदेव अभी मैं अपना अवतार कार्य खत्म करने का सोच रहा हूँ, 18 साल हो गए. तो मौली एंड सोपान देव एंड मुक्ताई से नहीं, यू हैव टू लिव एटलीस्ट फॉर 21 years करके अपने जीवन से एक साल उन्होंने मौली को दिया. दैट इज अ चरित्र, एंड दैट इज हाउ ही एंड्स अप लिविंग 21 years. नाउ दिस चरित्र इज नॉट देयर इन द रिटन चरित्र. ये सुनी सुनाई बात होती है. हर एक चरित्र में देयर इज ऑलवेज अ फोकलोर. The reason why I included is out of faith, right? I would love to believe that is how it was, and he extended 3 years. and उनसे क्या impossible है? गुरुओं को there is nothing that is impossible. अगर मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, तो there is nothing impossible for them. तो अपना अपना एक साल तीनों देते हैं. That is how he lives for 3 more years. Now comes 1296. That is the last year. Mauly is 21 years. कार्तिकी एकादशी, which is the प्रबोधिनी एकादशी, which happens in नवंबर दिसंबर के आसपास होता है. नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट 2 weeks में होता है. आषाढ़ एकादशी इज द देवशयनी एकादशी, which happens in जून जुलाई में होता है. बीच के जो 4 महीने होते हैं उसको चातुर्मास बोलते हैं. Right? It's a period of inaction. Nothing happens. God is also sleeping. प्रबोधिनी एकादशी is to wake him up. तो प्रबोधिनी एकादशी का भी वारी होता है. Although in today's world the आषाढ़ एकादशी वारी is the biggest वारी, but प्रबोधिनी एकादशी के लिए भी वारी करते हैं. तो Mauli and everybody from Aradhi, they leave and they reach on Dashami day. Dashami is one day before Ekadashi. They reach Pandharpur, and Mauli straight goes into to meet Vithala. विठल को जाके मिलते हैं, नमस्कार करते हैं. विठल आके उनको आलिंगन करते हैं, embraces him. मौली बोलते हैं मेरा भी अवतार कार्य हो गया है, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, that work is done now, and now you should permit me to take समाधि. तो विठल बोलते हैं कि तुमने अपना जीवन ऐसा व्यतीत किया मौली, एक क्षण भी तुमने मेरा नाम लिए बगैर you not spent. You have never ever asked anything for yourself. सब कुछ तुमने औरों के लिए दिया है. Something like Poseidon also, when his brother asks, तुम्हें क्या चाहिए? He asks, तुमने इतना अच्छा गिफ्ट मैनकाइंड के लिए ज्ञानेश्वरी के रूप में दिया है, तुम्हें वापस क्या चाहिए? He says, मुझे कुछ तो चाहिए. And he asks again a prayer which is also for us, right? He doesn't ask anything for himself. तो बोलते तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, और जो भी मांगा है, it is always for others and others benefit only. This is the first time that you ask something for yourself, and I would want to grant it for you. तो विठल बोलते हैं कि मैं तुम्हें I will give you the permission for samadhi.
तो माऊली बोलते हैं मैं कल एकादशी के दिन ही मैं समाधि देना चाहता हूँ। तो बोलते हैं नहीं, पंढरपुर ये मेरे लिए है, पंढरपुर से भी ज्यादा पावन, ज्यादा पुण्य क्षेत्र एक है, तुम्हें वहां पे जाके समाधि लेना है। ये लोक कल्याण के लिए है, पंढरपुर में ऑलरेडी महिमा है, देयर इज वन मोर प्लेस इवन मोर पायस, इवन मोर प्योरर देन दिस, वहां पे तुम्हें समाधि लेना है। तो माऊली पूछते हैं ऐसा कौन सा जगह है जो पंढरपुर से भी ज्यादा पावन है? तो बोलते हैं तुम्हारा जन्म स्थान आळंदी, विच दोज डेज वाज कॉल्ड एज अलंकापुरी। तो तुम्हारा समाधि माऊली यानी नामदेवा, तुम्हारा समाधि वहां आळंदी में होना है। तो बोल रहे नहीं, मुझे तो एकादशी कल के कल देना है, अभी हम कहाँ आळंदी जाएंगे? तो विठ्ठल अगेन सेज नो, कार्तिकी शुक्ल एकादशी, that is what is considered as Prabodhini Ekadashi, that Ekadashi is for me, कार्तिकी कृष्ण एकादशी you keep it for yourselves। ऐसे करके बोलते हैं कि you take समाधि on the next एकादशी, the waxing moon and the waning moon। Of course technically what happens is लोग उनको छोड़ते नहीं है, and by the time he takes समाधि it becomes a त्रयोदशी। तो ये लोग दोनों के बीच में ना सीक्रेटली ऐसा बात चालू है, तो खुसुर चालू है माऊली और नामदेव के बीच में। तो नामदेव सुनते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम्हें मैं परमिशन दे रहा हूँ, ऐसा करके बोलने के बाद उन सुनते हैं कि क्या किस चीज़ का परमिशन मांग रहे हैं और ये ऐसा क्या सीक्रेटली बोल रहे हैं। तो नामदेव महाराज आते हैं वहाँ पे और पूछते हैं कि क्या व्हाट परमिशन इज ही आस्किंग, आप क्या दे रहे हो उनको परमिशन? तो विठ्ठल बोलते हैं कि उन्होंने अभी समाधि के लिए परमिशन मांगा है, तो मैं समाधि दे रहा हूँ, समाधि के लिए परमिशन दिया है। नामदेव बोलते हैं कि कोई प्रसाद है क्या, खाने की चीज़ है, उन्होंने मांग लिया और तुमने दे दिया? ये तो होने से रहा, ये तो चांस ही नहीं है, वो हमारे माऊली हैं, हम ऐसे समाधि वगैरह लेने के लिए हम देने नहीं वाले हैं। एंड ही बिकम्स वेरी अपसेट, एंड नामदेव जनरली आल्सो हैड अ लॉट ऑफ एंगर, वो बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते क्या विठ्ठला तुम, उनका तो 21 साल ही हुआ है और तुम वो समाधि वो मांग रहे हो, वो जिद पकड़ रहे करके तुम भी परमिशन दे रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, मैं जब तक जीवन हूं मैं होने नहीं दूंगा, ऐसे करके वो निकल जाते हैं। निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताई सबको जाके बोल देते हैं कि ये इन लोग दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो चालू है, वी हैव टू पे अटेंशन। ये माऊली मांग रहे हैं कि आप समाधि चाहिए, लेना चाहिए, और विठ्ठल भी खुशी खुशी दे रहे हैं, तो हमको वी शुड स्टॉप। तो दे आर ऑल साइलेंट बिकॉज दे नो व्हाट इज हैपनिंग। आंख नम है, रो रहे हैं, बट साइलेंट है। बोले तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कैन यू अलाउ समथिंग लाइक दिस? तो वापस विठ्ठल के पास आते हैं, बोलते मेरे होते हुए अब समाधि तो दूर की बात, मैं कहां जाऊंगा, मुझे नामदेवा करके कौन बुलाएगा? माऊली का वो स्वीट वॉइस कभी सुनने को देगा, उनका करुणामय आंखों से मुझे आशीर्वाद जो मिलता है, मैं कैसे देखे बगैर रह ही नहीं सकूंगा। मैं किसको माऊली करके बुलाऊंगा? मैं तो तुम देने ही नहीं वाला हूं, परमिशन देने ही नहीं वाला हूं, इज व्हाट ही सेज। विठ्ठला गोज एम्ब्रेसेस हिम एंड ही सेज, वो जा कहां रहे हैं, वो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। नामदेव बोलते ये फिलोसॉफी विठ्ठला तुम तुम्हारे पास ही रखो, मेरे को सदैव मेरे को माऊली देखना है और मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो विठ्ठल बोलते हैं ये मेरे से भी नहीं संभलने वाले हैं, माऊली को बोलते हैं तुम ही जाके उसे संभालो। तो माऊली आके उसको शांत करते हैं, बोलते हैं हर एक अवतार काम खत्म होने के बाद निकलना जरूरी है, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इस भूमि से बंधा होने वाला हूँ, फॉर ईयर्स टुगेदर आई एम गोइंग टू बी हियर, मैं समाधि रूप में भी यहीं पे बंधे रहने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ऐसे करके थोड़ा उनको शांत करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ऑफ गोइंग बैक टू आळंदी। विठ्ठल स्टॉप्स देम, ही सेज इतने साल माऊली आप कार्तिकी और आषाढ़ एकादशी को वारी करके आप लोग सब पंढरपुर आते थे, ये वाला वारी मैं आपके साथ करने वाला हूं, बैक टू आळंदी। तो विठ्ठला हिमसेल्फ इन ह्यूमन फॉर्म कम्स, भजन कीर्तन अभंग गाते आते आते दे कम टू आळंदी। ये जो पूरा वारी है फ्रॉम पंढरपुर टू आळंदी एंड the actual समाधि that माऊली takes, इस पर्व को कहते हैं समाधि सोहड़ा। सोहड़ा मीन्स सेलिब्रेशन। ओके, हमारे लिए जितना बर्थ इंपॉर्टेंट है उतना ही समाधि को भी हम मनाते हैं। The belief is that they don't go anywhere. The belief is that a guru stays with us, इसलिए उनका समाधि होता है। That guru will answer for our prayers from that samadhi. That is a belief, and that is a firm belief that happens even today. So they all leave. This samadhi soda, our live commentator तो है ही कौन, नामदेव महाराज, right?
ये पूरा समाधि सोड़ा he has sung in 75 अभंगास. There are some accounts which say that there are 250 अभंगास, but अभी है नहीं, प्रचलित में शायद 75 ही है. तो 75 अभंग में पूरा समाधि सोड़ा फ्रॉम पंढरपुर टू आळंदी एंड एक्चुअल समाधि तक पूरा का पूरा उन्होंने वर्णन, मतलब क्या, लाइव कमेंट्री. जो देख रहे हैं वो गा रहे हैं, राइट, दैट इज व्हाट अभंग इज ना. तो वो बोल रहे हैं कि कैसे माऊली चल रहे हैं, कैसे विठल गा रहा है, कैसे विठल नाच रहा है, मुक्ताई कैसे रो रही है, सोपानदेव कैसे रो रहे हैं, कैसे कंधे पे हाथ रख के निवृत्तिनाथ चल रहे हैं, ये सब उन्होंने अभंग में गाया है. एक्चुअली द एंटायर सोड़ा को उन्होंने ही इज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड इट इन अभंगास. ये जो वारी था वो कैसा था? It was a wari which was attended not only by humans and saints, it was a wari which was attended even by gods themselves. नीचे एक प्रोसेशन चालू है, देवलोक में भी एक प्रोसेशन चालू है. सारे देव, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, विष्णु, शिवा, पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, हनुमंता, पुंडलिका. ऊपर उन लोग नामदेव गा रहे हैं, ऊपर हनुमंता को देखो, ऊपर हनुमंता के भी आंखें नम है, ऐसे करके नीचे से गा रहे हैं नामदेव महाराज. ऐसे भी अभंग है. These abhangas are beautiful. These abhangas are to be enjoyed in their full form. अभंग गा के जब गाते हैं तो वो then you get into that zone, you know, that's how you enjoy that. It is important for us to understand ये क्यों emotional है, right? Mauli was like a mother to all of us, right? We all know कि सदैव फॉर्म में नहीं है, सर्वत्र रूप में है. हमारा, हम अगर बुलाते हैं माउली करके, उनके कानों में पहुंचता है, हम लोग अनुग्रह करते हैं, इसमें कोई वाद नहीं है. मगर सदैव रूप में देख के उनका अनुभव लेना, उनका आवाज सुनना, उनको देखना, इसका एक अनुभव अलग रहता है, राइट. माँ के तौर पे उन्होंने, माँ के जैसा उन्होंने करुणा की, एक भगवान के जैसे उन्होंने अनुग्रह किया, एक गुरु बन के उन्होंने मार्गदर्शन दिया, राइट. इतना सब होने के बावजूद एक यंग बॉय, ही इज व्हाट, ही वाज 17, 16, 18, 19, 20 years old boy. All other saints, although they called him Mauli, they also used to call him Sakha. He is like a friend for them, right? ऐसे बड़े संत का भी समाधि होने वाले हैं, सब दुखी हैं, उनको पता है, सारे अद्वैती हैं, सारों को पता है कि माउली कहीं नहीं जा रहे हैं, देह रूप से निकल के सर्वत्र रूप में जा रहे हैं, मगर फिर भी सबका आंख नम है, सब दुखी हैं, सब अभंग गा रहे हैं, लेकिन दुख में गा रहे हैं. We have to also enjoy it in the same manner. We have to also understand that pain of somebody so close passing away, you know. तो ऐसे करके इनका चालू है. आळंदी पहुंच जाते हैं. आळंदी पहुंचने के बाद आळंदी के जस्ट आउटसाइड दे वेट फॉर अ व्हाइल. वो डेरा रात का डेरा वहां पे है. उस दिन पांडुरंगा हिमसेल्फ, विठ्ठला हिमसेल्फ प्रवचन में, इट सीम्स ही गिव्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आळंदी, आळंकापुरी एज अ क्षेत्र. वो बोल रहे यहाँ पे इंद्रायणी नदी बहता है, वहां पे अगर एक बार भी स्नान कर ले तो मुक्ति हमारे चरण में रहती है, जब चाहिए ले सकते हैं. ऐसे ये महापीठ है, शिवा का महापीठ है. यहाँ पे अगस्त्य ऋषि ने तपस्या की हुई तपोभूमि है. ऐसे करके अलंकापुरी, आळंदी के बारे में बहुत महिमा बताते हैं. एंड देन एंड सेइंग दैट इतना पुण्य भूमि अभी और पुण्यवान होने वाला है, और पावन होने वाला है हमारे माउली की वजह से. ज्ञानदेव यहाँ पे समाधि लेने के बाद इसका जो पुण्य है, इसका जो पावन भूमि है, ये दुगना हो जाएगा. ऐसे करके देन दे एंटर आळंदी इन द मॉर्निंग. एंटर होने के बाद दे गो टू सिद्धेश्वर टेम्पल. सिद्धेश्वर टेम्पल इज द सेम प्लेस वेयर, इफ यू रिमेंबर, माउलीज मदर, राइट, used to do the puja there. वहां पे पीपल का झाड़ पेड़ अभी भी है, जिसका प्रदक्षिणा लेती थी 12 साल. when her husband had left and gone to काशी, 12 साल जिस एक दिन 1200 प्रदक्षिणा करती थी, वो पेड़ अभी भी है वहां पे. तो उस मंदिर में जाते हैं. विठल ने पैर रखते ही शिवा अंदर शिवलिंग रूप में तो रह नहीं सकेंगे ना. ही ऑल्सो कम्स इन सजीव फॉर्म, गोज एंड वेलकम्स. यहाँ पे शिवा उठ गए, शिवा के सामने उनका वाहन नंदी तो बैठ नहीं, यहाँ पे शिवा उठ गए तो नंदी भी वहां पे कैसे बैठ पाएगा. तो नंदी भी उठ जाते हैं. दे डू नमस्कार टू विष्णु. विठल दस नमस्कार. तो उनके जो बीच में वो कोई भेद ही नहीं है. विष्णु के मन में हमेशा शिवा रहता है, शिवा के मन में हमेशा विष्णु या राम रहता है. वो तो अभेद रहे हैं लोग. तो वेलकम करते हैं. वेलकम करने के बाद नामदेव महाराज के, विठल बोलते हैं नामदेव महाराज को, वो नंदी जहां बैठे थे उसके जस्ट बगल में
एक द्वार है, एक छोटा सा छेद है, एंड दैट द्वार ओपन्स इनटू अ स्मॉल गुफा इनसाइड, अंडरग्राउंड गुफा. तो यू गो देयर एंड गेट दैट प्लेस क्लीन्ड अप. दैट इज वेयर आवर ज्ञानदेव विल सिट इन समाधि. तो नामदेव महाराज जाते वहाँ पे दरबा करके, इट इज अ वेरी सीक्रेट ग्रास, आप लोगों को पता रहेगा. सारे दर्ब सब जमा करते हैं एंड दे गो एंड क्लीन द एंटायर प्लेस. एंड दे ऑल्सो मेक, विठल बोलते हैं कि इनके लिए एक दर्ब का आसन भी बनाइए, क्योंकि माउली यहाँ पे बैठने वाले हैं, बहुत सालों तक, सदियों तक बैठने वाले हैं, उनका जो सीट है वो कंफर्टेबल रहना चाहिए. तो दर्ब से वहाँ पे एक सीट बनाते हैं, ऊपर डियर का एक स्किन ऊपर रखते हैं, एंड दे क्लीन अप दैट एंटायर प्लेस. दिया जला के वहाँ पे दे कम आउट. As they come out, everybody is now crying because everybody know it is a matter of just time that he is going to take samadhi. जो अब तक ज्यादा भी रोए नहीं, वो भी अभी रोने चालू कर देते हैं. सोपान देव और मुक्ताई विठल को गले लग के बोलते हैं, माउली चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे. हमारे I'm sorry. तो सोपादेव और मुक्ताई गले मिलते हैं, बोलते हैं माउली चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे. ये विठल कुछ तो करो, रोक लो. तो विठल बोलते हैं कहाँ जाएंगे तुम्हारे भैया, वो तो यहीं रहने वाले हैं. एक संत का समाधि जब होता है तो वहां से बीज के तौर पे बहुत सारे संत निकल आते हैं. तो he is going to become the reason for why many saints are going to come out of that place. So आप रोना मत, you should not be crying, you know what it is, you are not supposed to cry. तो नामदेव ने एक अभंग में लिखा है, ये क्या पत्थर दिल इंसान हो तुम विठल, माउली यहाँ पे समाधि ले रहे हैं और तुम रो भी नहीं रहे हो. तो he also explained, नामदेव, कि ऐसा है कि वहाँ पे he is taking a samadhi but he is not going anywhere, he is going to be there. He pacifies him. इतने में जनाबाई करके एक संत है, I don't know whether you all are aware of her. Janabai is a great saint. Janabai was a servant at Namdev Maharaj's house. नामदेव महाराज जब एक आषाढ़ का एकादशी एक बार होने के बाद सब लोग चले जाते हैं, मंदिर का दर्शन लेके वापस जाने के बाद मुख्य द्वार पे देयर इज अ 5-year-old गर्ल ही फाइंड्स. कोई पिताजी नहीं, कोई माँ नहीं, कोई नहीं, वहां पे सिर्फ बैठी है, रो नहीं रही है लेकिन बैठी है. तो पूछते हैं कौन हो तुम, तो वो बोलते हैं पता नहीं, मैं यहाँ पे आई थी मेरे माँ पिताजी के साथ, लेकिन सब लोग चले गए, मैं खो गई हूँ. तो उसको घर ले आते हैं. शी हरसेल्फ इज अ सेंट. जनाबाई इज कुब्जा इन कृष्णावतार. बोलते मुझे प्रेम भक्ति करना है कृष्णा तुम्हारा, इसलिए उन्होंने जन्म लिया था जनाबाई करके. बहुत बड़े संत है. उनका तो इज सच एन इमोशनल स्टोरी. जनाबाई का स्टोरी इज वेरी स्वीट, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बिकॉज शी यूज्ड टू सिंग. वो उनका भक्ति तो प्रकट भी नहीं हुआ कितने तो दिन, बाहर पता भी नहीं था कि शी वाज अ संत. वो काम करते करते अभंग गाती थी, मगर वो अनपढ़ थी. तो उनका अभंग हमको मिला कैसे? बिकॉज विठल गर्भगृह में बैठ के एक सीन्स लिखता था, जनाबाई गा रही है अभंग, उसके लिए लिखने के लिए कोई नहीं है, मैं लिखता हूं, ऐसे करके ही वाज राइटिंग अभंग. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. जनाबाई का स्टोरी भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, वक्त मिला तो विल श्योरली कवर, बिकॉज इट इज अ स्टोरी दैट वी शुड कवर. तो जनाबाई आती है, नमस्कार करती है विठल को, अपना माउली का नमस्कार करती है और बोलती है दादा. दादा मतलब बड़े भैया इन मराठी. बोलते दादा एक आपको मुझे वरदान देना है. तो बोलते जनाई क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलते मुझे अभी के अभी मरना है. तो बोलते जनाई तुम क्यों ऐसे बोलती हो? ऐसे करके सिर से सहलाते. बोलते जनाई ऐसे क्यों बोलती हो तुम? ऐसे मत बोलो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ. बोलते नहीं, मुझे अभी के अभी मरना है, और दादा मुझे ना मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे वापस जन्म लेना है. मुझे जन्म वापस लेना है और मुझे लड़की बन के जन्म लेना है, और अगले जन्म में आपको मेरे कोख में जन्म लेना पड़ेगा, मुझे आपका मां बनना है. I'm sorry, I'm finding it difficult. I'm very sorry, so many interruptions.
these stories, I don't know, they are so emotional, so I'm sorry. तो जना भाई उसको गले मौली उसको गले लगते हैं, बोलते जना ही ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं ये वरदान देना भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये अवतार मेरा अब तक खत्म नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पे सदियों रहना है और लोगों पे मुझे अनुग्रह करना है, तो मेरा अगला जन्म भी इतना जल्दी आने नहीं वाला है। मगर तुम्हारा भावना तो मुझे समझ में आता है, मगर डरो मत, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हर कोई मुझे प्यार से जो याद करेगा, मैं हमेशा यहीं पे रहूंगा। तो ही सेज आई विल नॉट गो एनीवेयर करके उसको भी अनुग्रह देते हैं। तो द्वादशी आ जाता है। द्वादशी आने के बाद माउली गोज टू निवृत्तिनाथ इन द इवनिंग और नमस्कार करते हैं। बोलते हैं निवृत्तिनाथ दादा, आप मैंने जो भी किया लोगों को करता है, मैंने ज्ञानेश्वरी लिखा, मैंने अमृतानुभव लिखा, मैंने इतने सारी लीला की, ये सब लोगों को लगता है, मगर आपको और मुझे पता है कि ये सारा आपके अनुग्रह से हुआ है, आपने मुझसे करवाया है, मगर मुझे आप अभी आज्ञा दीजिए। ऐसे करके गले लग के रोके वो नमस्कार करते हैं। उसके बाद माउली ही सिट्स एंड डज अ प्रवचन विच इज हिज लास्ट प्रवचन। He gives 108 स्तोत्र विष्णु नमन। विष्णु नमन स्तोत्र करके है, 108 स्तोत्र है और उसका मीनिंग भी समझाते हैं। एंड ही एंड्स गिविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग नमस्कार। नमस्कार क्यों करते हैं, नमस्कार करने की क्या प्रक्रिया है, वो क्यों करना चाहिए, उसके बारे में भी माउली बोलते हैं। नमस्कार इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो अपना गर्व भंग करता है। हम जब किसी को हमसे बड़ा समझ के हम झुकते हैं, तभी हमारा गर्व भंग होता है। तो एक दूसरे को नमस्कार किया कीजिए। दैट इज व्हाट माउली सेज। आज भी वारकरी संप्रदाय में लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, एबल नॉट एबल, ये सब देखे बगैर, पीपल डू, जाति भेद किए बगैर पीपल डू नमस्कार। एक दूसरे को देखेंगे तो नमस्कार करेंगे। दैट इज द प्रथा विच माउली स्टार्टेड सेइंग, यही एक है विच विल रिमूव ऑल द ईगो फ्रॉम यू। ऐसे करके वो नमस्कार करते हैं। माउली आखिर में बोलते हैं, आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया मुझसे अगर कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर देना है। पहले ही रो रहे हैं लोग, ये सुन के और भी रोना चालू कर देते हैं। दे ऑल आर वेरी अपसेट दैट माउली इज टेकिंग समाधि। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, त्रयोदशी मॉर्निंग, विठल आते हैं। विठल बोलते हैं एकादशी वॉज टू बी द डेट, आज त्रयोदशी हो गया है, कार्य संपन्न होना चाहिए। तो जाके इंद्रायणी में जाके नहा के आ जाओ। गोज टेक्स अ बाथ डीप इन इंद्रायणी। माउली कम्स बैक, अपने हाथों से चंदन, तिलक, अक्षता लगाते हैं। माउली निवृत्तिनाथ महाराज, उनके गुरु को नमस्कार करते हैं, विठल को नमस्कार करते हैं। एंड ही स्टार्ट्स इनटू द स्टेप ऑफ दैट गुफा। एक साइड में निवृत्तिनाथ ने उनका हाथ पकड़ा है, एक साइड में विठल जी ने हाथ पकड़ा है। ये सब कैसे पता है? इट इज बिकॉज ऑफ नामदेव महाराज इज अभंग। ओके, एवरीथिंग इज इन नामदेव महाराज अभंग। उन्होंने कैसे उनको पकड़ के नीचे लेके गए, सारा उन्होंने एक्चुअल वर्णन में लिखा है। So they hold his hand, they take him down, वहाँ पे नीचे बिठाते हैं, उनके सामने एक आसन करके उसमें ज्ञानेश्वरी को रखते हैं। माउली विठल को देखते हैं, 3 बार नमस्कार करते हैं, अपना आंख बंद करते हैं, and he takes समाधि। तब तक सब लोग चिल्ला रहे हैं राम कृष्ण हरि करके, गजल चालू है। जब समाधि लिया ये पता चल जाए तो देयर इज अ सडन साइलेंस दैट कम्स इनटू द प्लेस। एवरीबॉडी इज पिन ड्रॉप साइलेंस, सबका आंखों में आंसू है। बहुत बड़े अवतार, माउली जैसे अवतार लाखों सालों में आते हैं। उन्होंने सदैव जो रूप में अगर दिस इफेक्ट that we have after 750 years, you can just imagine what it was for people who saw Mauli actually take samadhi. तो समाधि लेके माउली विठल और ये बाहर आते हैं। बाहर आके ऊपर देयर इज अ रॉक, तो निवृत्ति महाराज को बोलते हैं, विठल जी बोलते हैं कि वो रॉक से बंद कर दो। वो रॉक बंद करके और रॉक को लिपट के निवृत्तिनाथ रोते हैं। A great Advaiti, he knows his brother is not going anywhere, right? But Nivrtinath Maharaj also cries. Okay, before he enters Samadhi,
उनके ना हाथ में एक लाठी हुआ करता था, माउली के हाथ में। बिफोर ही एंटर्स दैट ही, वो ऐसे जमीन में एक जगह पे गाड़ देते हैं। जिस जगह पे उन्होंने गाड़ा वो लाठी को, उस जगह पे देयर इज अ ह्यूज ट्री दैट ग्रोज, दैट इज अ यूनिक ट्री। वो ट्री दुनिया में और कहीं भी नहीं है। वो ट्री किस चीज का है वो भी पता नहीं है, इसीलिए उसको नाम आज भी अजान वृक्ष बोलते हैं। अजान मतलब कोई जानता ही नहीं है कि वो वृक्ष क्या है। वो आज भी है आळंदी में मंदिर में। सिद्धेश्वर, यहाँ पे अगर माउली का समाधि है इस तरफ, बीच में सिद्धेश्वर मंदिर है, एंड इसके पीछे देयर इज दैट अजान वृक्ष। अजान वृक्ष का जो लीफ है, वी शुड नॉट प्लक इट। वो लीफ अगर जमीन पे गिरता है, वो लीफ को लेके अपने आके अपने देवालय में रखते हैं लोग, माउली के समान मानते हैं उसको। माउली, वो अजान वृक्ष का जो रूट है, द बिलीफ इज दैट इट इज टचिंग माउलीज फीट। तो लोग इस तरह से प्यार करते हैं उस वृक्ष को, वो डाली से आके लिपटेंगे, उसे चूमेंगे, उसको नमस्कार करेंगे। उनको लगता है कि वो माउली को ही नमस्कार कर रहे हैं और चूम रहे हैं। दैट इज द वे, दैट इज द भक्ति विद व्हिच दे डू। आज भी है। वी हैड द गुड फॉर्चून ऑफ एक्चुअली गोइंग सीइंग द ट्री। वहां पे कुछ संत बैठे थे, उन्होंने नीचे गिरा हुआ लीफ उन्होंने हमको दिया, वो अभी है हमारे पास। So this Ajana Vriksha is still there. The reason I told you is because I missed that part taking before he took the samadhi. तो ये होने के बाद विठल बोलते हैं 9 दिन आप लोग यहाँ पे रहो, माउली के बारे में बात करो, माउली ने जो ज्ञानेश्वरी बोले उसका पारायण करो, और फिर अपने अपने काम में लग जाओ। माउली कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी वो समाधिस्थ फॉर्म में है, यहीं पे रहेंगे, हमारे लिए रहेंगे। जब भी आप लोग उनके बारे में सोचेंगे, वो आप उनको वो आपको अनुग्रह देंगे। 9 दिन रह के आप निकलिए करके वो गरुड़ को बुला लेते हैं। जस्ट अबाउट इज अबाउट जस्ट रेडी टू असेंड दिस गरुड़ा। नामदेव महाराज उनका कुर्ता पकड़ के खींचते हैं नीचे, विठल महाराज, विठल के बोलते हैं मुझे वापस अभी के अभी मुझे माउली को वापस दर्शन लेना है। विठल बोलते हैं वापस पॉसिबल नहीं है, हमने तो बंद कर दिया है, अभी वापस नहीं कर सकते हैं। तो बोलते वापस नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल वगैरह। विठला मेरे को बताऊंगा, तुम्हारे लिए सब पॉसिबल है, मेरे को अभी के अभी माउली का दर्शन लेना है। मैंने हार चढ़ाया नहीं है, तुमने चढ़ा दिया माउली पे, मैंने हार चढ़ाया नहीं है, मैं भूल गया, मेरे को अभी के अभी दर्शन लेना है। तो वो बोलते हैं अरे नहीं हो सकता है ऐसा पॉसिबल, बंद कर दिया है, ऊपर से एक समाधि पे चढ़ा दो। बोलते तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो रुक्मिणी के पास देखते हैं, रुक्मिणी बोलते मेरे पास देखो ही मत, नामदेव ने जिद पकड़ ली तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुमको करना ही पड़ेगा। तो विठल opens the rock again. नामदेव enters, he takes, does नमस्कार, हार चढ़ाते हैं। माउली comes out of his समाधि और बोलते हैं नामदेव अगर प्रेम भक्ति कोई कर सकता है, उसके लिए अगर कोई उपमा कोई दे सकता है, वो सिर्फ आप ही का दिया जाएगा, सदियों तक दिया जाएगा आपका उपमा। इस तरह का प्रेम भक्ति किसी ने न किया है, न कोई कर पाएगा। ऐसे करके उसको आशीर्वाद देते हैं, एंड देन नामदेव कम्स आउट। 9 दिन वहां पे रहते हैं, एंड देन एवरीबॉडी सॉरो, अपने अपने काम में लग जाते हैं। देयर इज अ स्मॉल ग्रुप, निवृत्तिनाथ, सोपान देव, चांगदेव, मुक्ताई, नामदेव महाराज, नरहरि सोनार, ये सब वापस दे थिंक दे विल डू सम तीर्थ क्षेत्र करते करते वापस पंढरपुर जाएंगे, यू नो, टू कीप देमसेल्व्स बिजी आउट ऑफ दैट सॉरो। तो दे गो लिटिल नॉर्थ, आळंदी से साउथ, दे गो लिटिल साउथ। आळंदी से 50 किलोमीटर दूर पे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सासवड। बिटवीन पुणे एंड जेजुरी के रोड में आता है ये, सासवड़ करके एक जगह है। वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद सोपान देव निवृत्तिनाथ को बोलते हैं दादा ये जगह मुझे बहुत भा गया है, मैं यही रहना चाहता हूँ। निवृत्तिनाथ अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स, उनको अनुग्रह देते हैं, एंड कुछ दिन के बाद सोपान देव टेक्स समाधि देयर। आज भी सासवड़ में सोपान देव महाराज की समाधि है, अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। वापिस चलते चलते जाते हैं, अनदर कपल ऑफ मंथ्स। मुक्ताई बोलते हैं दादा मेरा भी मन नहीं लग रहा है, ज्ञानदेव भैया भी निकल गए हैं, सोपान भैया भी निकल गए हैं, मेरा भी मन नहीं कर रहा है, मुझे भी वापस जाना है। तो ये सुन के चांगदेव महाराज डर जाते हैं। चांगदेव महाराज बोलते हैं तुम अकेले कहीं नहीं जा रहे हो, तुम मेरे पहले जा ही नहीं सकोगे, मुझे पहला लेना है। मैं 1400 साल से रह रहा हूँ, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू माते, आई कैन नॉट बी विदाउट यू, मुझे पहले समाधि लेना है। तो पुड़तंबे करके एक जगह है, वहां पे रह रहे हैं। शी सेज चांगदेवा आ जाओ मेरे गोदी पे सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। दैट लोरी अभी भी है, लिरिक्स मुझे मिला नहीं है, बट मुझे मिला तो आई ट्राई एंड फॉरवर्ड इट। वो लोरी सुनाती है। दैट लोरी सुनाते सुनाते
चांगदेव महाराज on मुक्ताई's गोदी he takes समाधि, और चांगदेव महाराज का भी पूर्णतंबा में समाधि अभी भी है. Again a place worth visiting. ये होने के बाद एंड कौन गोदी में कौन सो रहा है? 1400 साल. ओके शिष्य. और सुला बोली कौन गा रही है? 17 साल वाली माता. ओके that is the irony. Take samadhi there. Now Nivruttinath is actually watchful कि मुक्ताई क्या करने वाली है. So they travel to a place called Edilabad. Now it is called as Muktai Nagar. But it was those days called as Edilabad. तो वहाँ पे जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि निवृत्तिनाथ बोलते हैं कि मुक्ताई पे ध्यान रखो, कहीं कुछ कर ना दे, समाधि लेने के इसके चक्कर में कुछ कर ना दे. तो ऐसे जस्ट बोलते हैं तभी there's a huge lightning that strikes that place. सबका आंख ऐसा चकाचौंध होने की वजह से सब अपना आंख बंद कर लेते हैं. After 10 minutes when they open, it seems it was there for almost a muhurta, which means 48 minutes that lightning was there is what the Charitra says. वो जब अपना आंख खोलते हैं, they don't find Muktai at all. They find everybody else, but Muktai is not there. Muktai ज्योति के साथ एक हो जाती है. It is just become, there is no body also that remains. She just becomes one with the Jyoti. But that place, there is a temple there, and it is today called as Muktai Nagar. निवृत्तिनाथ महाराज सोचते हैं तीनों भाई बहन सब चले गए, अब मुझे रह के क्या करना है. So he travels back to Triambakeshwar. Triambakeshwar is a place where they got Gahirinath darshan. निवृत्तिनाथ महाराज को गहिनीनाथ महाराज का दर्शन हुआ था, and where उनका इनिशिएशन, उनको जो गुरु का उपदेश हुआ था वो जगह, वो वहाँ पे आते हैं. वहाँ पे आके निवृत्तिनाथ महाराज भी समाधि ले लेते हैं. माउली का समाधि के बाद 8.5 महीने के अंदर, about 8 months, all 4 have taken समाधि. अवतार भी एक कारण के वजह से लेते हैं. अवतार कार्य होने के बाद अवतार लेना भी उनका इच्छा के अनुसार ही लेते हैं. अवतार कार्य समाप्त होने के बाद भी समाधि भी उनकी इच्छा के अनुसार ही होता है. सारे लोगों ने जो समाधि ली, they were all Vishnu bhaktas, but they all took samadhi in the Shiva Kshetra. Triambakeshwar is the Shiva Kshetra, Siddheshwar, Alandi is the Shiva Kshetra, Saswad also is the Shiva Kshetra. They're all samadhis also in the same temple as the Shiva temple, only to show that Shiva and Vishnu का जो भेद नहीं है, they are all the same. ये दिखाने के लिए विठल के भक्त उन्होंने शिवा के टेम्पल में उन्होंने समाधि दी. In quick succession, all great saints they have taken samadhi. All इन सब का समाधि का सोड़ा जो भी गाया है सब अभंग के तौर पे नामदेव महाराज ने गा के रिकॉर्ड मतलब it's all there in the in books. Namdev Maharaj goes to live 54 years after Mauli's samadhi. Does a lot of leela. He's got lot of disciples. भक्ति मार्ग में बहुत कुछ लोगों को सिखा के बहुत लीला करने के बाद 54 years के बाद he takes samadhi. माउली जैसे अवतार, as I said, लाखों सालों में एक आते हैं. उन्होंने जो ग्रंथ दिए, लाइक ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव या चांगदेव पासिष्टी, ये सब ग्रंथ सिर्फ पढ़ के समझने में भी हमको 2 जन्म चले जाएंगे. समझ के अनुभव में लाने के लिए तो कितने सारे जन्म चले जाएंगे. उन्होंने सारा कुछ चीजें 21 साल में कर गए. ऐसे लाखों सालों में एक अवतार आता है टू रीसेट. धर्म का स्थापना धर्म जब नीचे पतित हो जाता है तो उसका रीसेट करने के लिए ऐसे बड़े महान आते हैं, जन्म लेते हैं. He started a sampradaya that is still alive. It is equally true that there are other sampradaya also, like you have अयप्पा स्वामी का भी एक संप्रदाय है जहाँ पे लोग पदयात्रा करके जाते हैं, या नॉर्थ में कावड़ी बोलते हैं. लोग अपने घर से निकलते हैं, गंगा के तट में आके गंगा भर के एक वेसल में गंगा भर के वापस जाके उनके घर के यहाँ पे जो शिवा लिंग रहता है उसमें अभिषेक करते हैं. सो देयर आर अदर पदयात्रास आल्सो ऑफ दैट काइंड. आजकल हाल ही में शिरडी जाते हैं काफी लोग पदयात्रा. राइट, पदयात्रा क्यों करना होता है? क्योंकि तभी वी आर ओनली इन कनेक्ट विद गॉड. बाकी कुछ सोचते नहीं है हम. व्हेन यू टेक दैट पेन एंड गो एंड सी द गॉड, दैट दर्शन इज वेरी स्पेशल. तो इसीलिए पूरा वो जो सिस्टम क्रिएट करके दिया, दैट इज समथिंग दैट माउली क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ अस. इट इज अ लिविंग ट्रेडिशन. अगर बनता है तो वी ऑल शुड गो एंड विजिट एटलीस्ट वंस. एक बार तो हमको वो, एक दिन का क्यों ना हो, मगर एक बार तो एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए.
ये संत लोग बहुत ग्रेट है। संत बहिणाबाई करके संत तुकाराम की एक शिष्या थी, उन्होंने एक छोटे से अभंग में पूरा वारकरी संप्रदाय को शी समराइज्ड इट। शी सेड, ज्ञानदेव ने रचिला पाया, she akins the whole वारकरी संप्रदाय to a temple। so उसने वो अगर वारकरी संप्रदाय एक टेम्पल है तो कैसे हुआ? ज्ञानदेव ने बसवे पाया, मतलब ज्ञानदेव उसके he ensured that he put a base to it। पुढे उभारिले देवालया, he started building the temple। नामा तयाचे किंकर, नामा means Namadev is the person who actually built it, he helped the building process। त्याने केला हा विस्तार, उन्होंने इसका विस्तार किया। 54 years he lived after माउली। ये जो पूरा वारकरी संप्रदाय है, ये जो पूरा भक्ति मार्ग है, उसका विस्तार किया उन्होंने। जनार्दन एकनाथ खांब दिल भागवत, एकनाथ महाराज is about 300 years after माउली। he becomes the pillar for the entire वारकरी संप्रदाय। तुका झाला से कळस, तुकाराम is the last saint, he becomes the कळस, he becomes the गोपुर। भजन करा सावकाश, that is what Sant Bahinabai wrote। He summarized the entire Varkari Sampradaya as a process of building a temple। It's as if like going to the temple, जिसका बेस ज्ञानदेव ने बनाया, जिसपे काम नामदेव ने किया, जिसके पिलर्स एकनाथ महाराज बने और जिसका कलश संत तुकाराम बन गए। ऐसे दिव्य चरित्र लास्ट 5 weeks हम लोग ने अनुभव लिया, आप लोग सब लोग ने साथ दिया। I'm sorry, there were times when I was a little emotional and I ask for your pardon। It is an emotional story। हमें उनका अनुग्रह मिले, हमें उनका करुणा दृष्टि हम पर सदैव बने रहे, उनका आभास हमें हमेशा हमारे जिंदगी में, हमारे फैमिली में हमेशा होते रहे। इस प्रार्थना के साथ इसका मैं पूर्ति करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। Hope I was audible right through, there was no धन्यवाद। I सुनाई दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू हेमांगी जी। सॉरी मैं थोड़ा अदन बदन I became a little I'm sorry। Thank you। अपन we will do, I'm sorry it's 5 minutes early, but we will finish off and do our हनुमान चालीसा if it is okay। नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने अभी तक सोचा नहीं है which चरित्र लेना है, but I've been keen on taking the चरित्र of चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी, who was कांची महास्वामी, शंकराचार्य परंपरा में आते हैं, बहुत बड़े दिग्गज दक्षिण में होके गए। बहुत अद्भुत, बहुत ही ब्यूटीफुल उनका चरित्र है। आई एम अ नोबडी, इतना बड़ा चरित्र कवर करने का दुस्साहस ही मैं बोलूंगा, करने की कोशिश करूंगा, बट आई वुड लव टू डू इट बिकॉज इट इज अ स्टोरी दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, इज व्हाट आई थिंक। lot of South Indian aspects that might come. I will try and explain it in a manner that everybody will try and understand, and I'll try and make it as interesting। हमारे समय में होके गए हैं, 1994 में उन्होंने समाधि ली, तो there have been my family members who have met him। I have had a chance of meeting him as a young boy। बहुत बड़े दिग्गज संत होके गए, उनके बारे में, उनका चरित्र कवर करने की कोशिश या दुस्साहस करने की करूँगा मैं, तो आप ऐसे ही साथ दें मुझे। So thank you। We'll start with Hanuman Chalisa। Yeah, okay। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, रघुवर बिमल यशो जोदायक फलचारी। दीन तनि जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नामी
वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, जवान मुनि अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, सवारे लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहाते, वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, प्रयोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, ते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोहि अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, दाता असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की, बोलो हनुमान की।